प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के उत्तर पूर्व में एक राज्य हुआ करता था, महेंद्रगढ़। उस राज्य के राजा हर्षवर्धन बहुत ही दयालु और पराक्रमी राजा थे, जिनके राज्य में उनकी सारी प्रजा बहुत ही खुश और सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थी। राजा हर्षवर्धन की रानी इंदुमती थी, जो बहुत सुंदर होने के साथ साथ दयालु और गुणवान भी थी। वे अक्सर राजा के साथ मिलकर प्रजा के हित के लिए कई कार्य किया करती थी। उन दोनों के प्रजा के प्रति समर्पण और अपनेपन के कारण सारी प्रजा राजा के साथ साथ रानी इंदुमती से भी बहुत प्रेम करती थी। परंतु बीते कुछ दिनों में राजा और रानी बहुत दुखी रहने लगे थे। इसका मुख्य कारण ये था कि उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, जबकि उनकी शादी को कई वर्ष हो चुके थे। तब किसी महात्मा ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें ब्राह्मण भोज कराना चाहिए, जिससे उन्हें अवश्य ही आशीर्वाद स्वरूप संतान प्राप्ति होगी। महात्मा की बात मानकर राजा ने आने वाली बुद्ध पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा ब्राह्मण भोज रखा। साथ ही उन्होंने आम प्रजा के लिए भी एक बड़ा भंडारा रखा, जिसमें दूर दूर से ऋषि मुनि और ब्राह्मण आए, और उनकी समस्त प्रजा ने भी उस भोज में खूब आनंद उठाया। बदले में राजा और रानी की संतान प्राप्ति के लिए सभी ने खूब आशीर्वाद और दुआएं दी। ब्राह्मण भोज समाप्त होते होते शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी जाने लगे थे। तभी एक ऋषि पधारे, जिनके चेहरे पर काफी तेज झलक रहा था। परंतु जैसे ही वे भोजन स्थल में प्रवेश करने चले, सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और कहा, ए मुनिवर, अब यहाँ भोजन समाप्त हो चुका है, अब आप अंदर नहीं जा सकते। ये सुनते ही ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में श्राप दिया। राजा को संतान के रूप में पुत्री अवश्य होगी, परंतु उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये सब हो ही रहा था कि राजा हर्षवर्धन वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने सैनिकों से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तब सैनिकों में से एक ने राजा को सारी बात बताई और श्राप के बारे में भी बताया। परंतु तब तक वह ऋषि वहाँ से जा चुके थे। राजा ये सुनकर बहुत घबरा गए और उन्होंने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया, उन ऋषि को ढूंढो और मुझे उनके पास ले चलो। कुछ दूर चलने पर सैनिकों ने वह ऋषि फिर से देखे तो तुरंत उन्हें रोका और राजा को बुलाया। राजा ऋषि के पास पहुँचते ही उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, हे ऋषि महाराज, मुझे माफ कर दे। मेरे सैनिकों को आपके बारे में पता नहीं था। कृपया करके मुझे क्षमा कर दें और जो आपने श्राप दिया है उसे वापस ले लें। राजा गिड़गिड़ाकर वही रोने लगे। तब जाकर ऋषि का दिल थोड़ा पिघला और उन्होंने कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु उससे बचने का उपाय बता सकता हूँ। जिस दिन राजकुमारी का 18वां जन्मदिन होगा, उसी दिन एक नीला सेब लाकर राजकुमारी को खिलाना होगा, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा ने पूछा, क्या उसे पहले भी खिला सकते हैं और वह सेब कहाँ मिलेगा? तब ऋषि ने कहा, नहीं, वो सेब राजकुमारी को उसी दिन ही खिलाना पड़ेगा, तभी उसका असर होगा और श्राप कटेगा। रही बात नीले सेब की, तो वो नीलगिरी पर्वत के जंगल में मिलेगा, परंतु नीलगिरी पर्वत के जंगल में वो पेड़ कहाँ है, ये किसी को भी नहीं पता। तुम्हें स्वयं उसे खोजना पड़ेगा। ये कहकर साधु चले गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और 18 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब राजकुमारी मधुमती सुंदर और जवान हो चुकी थी। उनका 18वां जन्मदिन अब कुछ ही दिनों में आने वाला था। परंतु जैसे जैसे 18वां जन्मदिन नजदीक आ रहा था, वैसे ही राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे कि नीला सेब कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए राजा ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति नीला सेब लाकर देगा, उसे उपहार स्वरूप आधा राज्य मिलेगा और साथ ही राजकुमारी का विवाह भी उसी से होगा। धीरे धीरे ये बात अन्य राज्यों में भी फैल गई। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था, सूरजगढ़। इस राज्य के राजकुमार अभिमन्यु ने भी ये बात सुनी। कुछ समय पहले अभिमन्यु ने एक राज उत्सव में राजकुमारी मधुमती से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही वह उन्हें बहुत पसंद करने लगे थे।
जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने स्वयं नीला सेब ढूंढने का निर्णय लिया। जैसे ही अभिमन्यु को ये खबर मिली, वे तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर नीलगिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। लेकिन उनके जाने से पहले उनके पिता राजा बलदेव ने उन्हें अच्छे से समझाया कि नीलगिरी पर्वत कितना खतरनाक है। साथ ही उन्होंने अभिमन्यु को अपनी सबसे खास और प्रिय तलवार दी और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। राजकुमार अभिमन्यु 5 दिन तक लगातार घने जंगलों और नदियों को पार करते हुए नीलगिरी पर्वत पर पहुँचे। जैसे ही वे पर्वत पर पहुँचे, उन्हें हवा में एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ अधिक ही अंधेरा था। अभिमन्यु इधर उधर देख ही रहे थे कि उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक कुटिया दिखाई दी, जहाँ से वो आवाज आ रही थी। जब उन्होंने कुटिया के अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत रो रही थी। अभिमन्यु ने उसके पास जाकर पूछा, दादी माँ, आप क्यों रो रही हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, पिछले 5 दिनों से मैंने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। मेरे घुटनों में दर्द की वजह से मैं चल फिर नहीं सकती। क्या तुम मेरे लिए कुछ भोजन ला सकते हो? अभिमन्यु के पास अब भी कुछ भोजन बचा हुआ था, जो उन्होंने यात्रा के दौरान रखा था। उन्होंने तुरंत ही वह सारा भोजन बूढ़ी औरत को दे दिया। औरत ने खाना खाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आई। फिर उसने अभिमन्यु से पूछा, तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? तब अभिमन्यु ने उसे अपनी सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं जानती हूँ कि वह नीला सेब कहाँ मिलेगा। औरत ने कहा, इसी ओर पश्चिम दिशा में 2 नदियाँ पार करने के बाद एक विशाल पेड़ मिलेगा, जिस पर नीले सेब लगते हैं। परंतु उन सेब की रखवाली एक भयानक राक्षस करता है। सेब प्राप्त करने के लिए तुम्हें उस राक्षस को मारना होगा। ध्यान रहे, वह राक्षस बहुत खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो फिर तुम्हें उससे कोई नहीं बचा सकता। राजकुमार ने पूछा, उसे मारने का क्या तरीका है? तब बूढ़ी औरत ने कहा, यदि तुम्हें उसे मारना है तो तलवार से सीधे उसके कान में वार करना होगा। बाकी और कहीं तुम उसे मारोगे तो उसके घाव स्वयं भर जाएंगे। यही उसकी मौत का राज है, जिससे वह मारा जा सकता है और तुम से प्राप्त कर सकते हो। इतना सुनकर अभिमन्यु चलने को तैयार हो गए। तभी बूढ़ी औरत ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर दी और कहा, यह जादुई अंगूठी है। इसे पहनते ही तुम गायब हो जाओगे, जिससे राक्षस तुम्हें देख नहीं पाएगा। पर याद रखना, यह अंगूठी पहनने के बाद केवल 5 मिनट तक ही अदृश्य रख सकती है। उसके बाद तुम फिर से दिखने लगोगे। इसलिए समय रहते ही राक्षस पर वार करना होगा। अंगूठी लेकर अभिमन्यु तुरंत निकल पड़े। नदी पार करते हुए वे उस बड़े वृक्ष के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही भयानक राक्षस उस पेड़ के नीचे सो रहा था। पेड़ की डालियों पर नीले सेब लगे हुए थे। अभिमन्यु ने सोचा, राक्षस सो रहा है, यही अच्छा मौका है उसे मारने का। उन्होंने अंगूठी पहनी और तुरंत ही राक्षस के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने राक्षस पर वार करना चाहा, राक्षस को इंसान की गंध आ गई। इससे उसकी नींद खुल गई। क्योंकि अभिमन्यु ने अंगूठी पहनी हुई थी, वे दिखाई तो नहीं दे रहे थे, पर राक्षस उनकी गंध से समझ गया कि कोई न कोई नजदीक जरूर है। अब राक्षस सतर्क हो गया और इधर उधर अपने हथियार से हमला करने लगा। राजकुमार इधर उधर भागते हुए सोचने लगे, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्द ही मैं अदृश्य होना बंद कर दूंगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। तभी राजकुमार को एक तरकीब सूझी। वे तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गए और तलवार लेकर एक डाल पर खड़े हो गए। जैसे ही अंगूठी का असर समाप्त हुआ, राजकुमार ने राक्षस को पुकारा, ओ राक्षस, मैं यहाँ हूँ। राक्षस ने जैसे ही ऊपर देखा, राजकुमार ने तलवार लेकर उसके कंधे पर छलांग लगाई और सीधा उसकी तलवार उसके कान में घुसा दी। तलवार के कान में घुसते ही राक्षस जोर से चिल्लाया और तुरंत मर गया। इसके बाद राजकुमार ने पेड़ से कुछ नीले सेब तोड़े और वहाँ से वापस चल पड़े। राजकुमार अभिमन्यु समय पर
ठीक राजकुमारी मधुमती के 18वें जन्मदिन के दिन नीले सेब लेकर महेंद्रगढ़ पहुंच गए। नीला सेब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमारी मधुमती ने तुरंत ही सेब खाया। जैसे ही उन्होंने सेब खाया, एक चमकदार रोशनी हुई और राजकुमारी की सारी चिंता समाप्त हो गई। राजा को लगा कि अब ऋषि का श्राप समाप्त हो गया है। राजकुमारी मधुमती ने खुशी से राजकुमार अभिमन्यु को गले लगा लिया। अगले दिन राजकुमारी मधुमती और राजकुमार अभिमन्यु की धूमधाम से शादी हुई। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह राजकुमार अभिमन्यु ने न केवल राजकुमारी को श्राप से बचाया, बल्कि उनका दिल भी जीत लिया। राजा हर्षवर्धन और रानी इंदुमती भी अपनी प्रजा के साथ सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। Please like, share and subscribe for more videos.